potent fast bowling by Jasprit Bumrah. I think he was really, really good. Credit goes to Bumrah. Bumrah आपको पता ही है टॉप क्लास बॉलर है, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। You need a lot of power in your back and in your thighs, in your calves and everything. और मुझे खुशी ये होती है नहीं, बड़ा ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है। इसको कभी देखा है आपको टेस्ट मैच खेलने के लिए कभी ये करता हो यार जान छुड़ा लूंगा या मैं यार निकल जाऊं इधर से। ये तो बुमराह तो दुनिया क्रिकेट के खतरनाक बॉलर है, ठीक है। बुमराह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बुमराह जो है, अभी तो देखें आज के अब तक देख लें कि इस मैच में 5 पे चला गया हुआ है। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। की स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख। लुक, मैं किसी को लुक डाउन नहीं करता टेस्ट मैच में, जो भी खेल रहा है इज गुड इनफ प्लेयर, इज आउट देयर देन इज गुड इनफ प्लेयर, ठीक है एक बार, लेकिन बट नॉट गुड इनफ टू विन द होल टेस्ट मैच थ्रू द बॉलिंग। ट्रू, बुमराह का अगर वर्कलोड मैनेज करना है तो 2 फास्ट बॉलर के साथ खड़े करो ना यार, तूने 16 करने हैं यार, देने के ना तूने 16 ओवर करने हैं जसप्रीत, 16 भाई, 16 जरा मजेदार वाले, वो करेगा। बिल्कुल, उन्होंने सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, बुमराह ने भी, इन्होंने किसी भी टाइम इन्हें कंफर्टेबल जोन में आने ही नहीं दिया। और मैंने टेस्ट मैच में ना बड़े अरसे के बाद है ना इस तरह की बॉलिंग देख रहा था जहां के बैट्समैन है ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। जिस तरह आप कॉन्फिडेंस से स्कोर करते ना, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और विकेट अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन इन्होंने जितनी अच्छी बॉल है, जिस तरह इन्होंने बॉल की है, इनका बॉल जिस तरह स्विंग हो रहा था और हाइट पकड़ रहा था, और जो इन्होंने लाइन लेंथ रखी थी। तो भैया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और जसप्रीत बुमराह, मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया, 2 विकेट मोहम्मद सिराज, 2 विकेट कुलदीप यादव और 1 विकेट अक्षर पटेल। साउथ अफ्रीका की टीम 159 पे ऑल आउट हो गई। मतलब ये वही जसप्रीत बुमराह है कि अभी पिछले कुछ परफॉर्मेंस में जसप्रीत बुमराह के कुछ कम विकेट आए थे T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, तो लोग इस पे बातें बनाना शुरू कर दिए थे कि जसप्रीत बुमराह का अब टाइम खत्म हो गया है, जसप्रीत बुमराह को अब रिटायर हो जाना चाहिए। और वही जसप्रीत बुमराह जब टेस्ट मैच में 5 विकेट लेता है तो वो सब मुंह बंद करके चुप कर जाते हैं। और इधर पाकिस्तानी उल्टा बौखलाया हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेटर तो हमारा शाहिन शाह अफरीदी। बॉलिंग की डोमिनेंसी की बात करेंगे भाई कि क्या एक्सपोज करते हैं हमेशा। जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह हमेशा 5 निकालने में कामयाब होते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि आपने बुमराह की बात की तो बुमराह तो दुनिया क्रिकेट के खतरनाक बॉलर है, ठीक है। बुमराह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बुमराह जो है, अभी तो देखें आज के अब तक देख लें कि इस मैच में 5 पे चला गया हुआ है। उस पर सिराज को देख लें, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब उसके बाद आपके पास बैटिंग में आ जाए तो बैटिंग में आपके पास केएल राहुल, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है। और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। बुमराह अच्छी उसमें अपनी फॉर्म में जिस तरह से अभी बॉलिंग करा रहा है, आपको कल का पता नहीं होता ना, जिस तरह का वो बॉलर है और जो इंजरीज उसको हो सकती है, फ्रेजाइल है, तो उसके साथ होना तो ज़्यादा अच्छा है, प्रेशर कम आएगा उसके ऊपर। ये तो मुझे लगता है थोड़ा ट्रिक मिस की है इस मैच में। नजीब, बुमराह को पता है इस वक्त क्या चाहिए कि सामने से भी उसको आउट मिले। अगर वो, हाँ, अगर वहां सामने से उसको रन्स मिलते हैं तो बुमराह पे प्रेशर पड़ेगा ना। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि शामी एक ऐसा बॉलर था जिसका बुमराह के साथ बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन, दोनों आउट करते थे। हाँ, सही बात। अब शामी क्यों नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शामी की जगह सिराज वो नहीं कर पा रहा, जबकि सिराज ने बीच के स्पेल्स बहुत अच्छे कराए, लेकिन वो लकी नहीं रहा।
नजीब इधर ना बॉल को आगे करना पड़ेगा। मैंने जो बैकलिफ्ट वाली बात बताई है ना, यहाँ पे अगर बैटर सामने चौका मारता है ना, तो बॉलर को खुश होना चाहिए कि एज लगने में चांस है। जब आप कट मारते हैं उसमें एज लगता है ना, तो स्लिप में कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल बहुत तेज जाता है, लेकिन रन्स बहुत दिए। बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखिए एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था, ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है ना, वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे, अंदर आते बॉल पे भी विकेटें लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेटें लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेटें लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की। बड़ी खुशी होती है, खुशी ये होती है कि यार इंडिया वाले लकी हैं, बैट्समैन वो इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं कि भाई वो दुनिया में जाके रन्स बनाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाके वो रन्स बनाते हैं। वो बॉलर्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि वो बॉलर्स आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में मैचेस जितवाते हैं, सीरीज जितवाते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करवा के लाते हैं। बट आप दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी बॉलर्स को देखते हो, हम पाकिस्तानी चवले मारते हैं ना। ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी, उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह। आपको पता है कि इन दिनों पाकिस्तान में मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, और श्रीलंका की टीम ने बाकायदा अपने टीम को लिख के बोला, एक लेटर भेजा कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। आपको पता है कि उस पर अटैक हो चुका है। उसने बोला कि हमें यहाँ से ले जाओ, हमें पाकिस्तानियों के साथ मैच नहीं खेलना है, हमें अपने जान बचाना है, आतंकवादी कंट्री में हमें मैच नहीं खेलना है। और ये आ जाते मुंह उठा के कंपैरिजन करने के हमारे बुमराह से अच्छा हमारा शाहीन शाह अफरीदी है। अच्छा, यही साउथ अफ्रीका है ना जो पाकिस्तान में जाके इसको पेल के आया है। हालांकि सीरीज शायद पाकिस्तान जीता, लेकिन मैच में तो पेला है ना, पाकिस्तान में जाके पेला है। बाकी आज की इस विक्ट्री पर जसप्रीत बुमराह के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।